हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका एंड अविका थी, उनके बीच बातें होती हैं। दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे से लड़ते हैं एंड थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी होती है। फ्लर्टिंग तो राधिका के साइड से होती है, अविका तो भाई बस ब्लश कर रही थी, उसका एकदम मुंह कान सब लाल हो गया था। फ्लर्टिंग तो बस राधिका ही कर रही थी। एंड राधिका ना अविका को थोड़ा बहुत छेड़ती है रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज कि तुम रिलेशनशिप में नहीं थी एंड ऑल, बट ये सभी होता है। एंड एट द एंड जो राधिका थी वो अपने ऑफिस चली गई थी, उसे थोड़ा बहुत काम था। एंड जो अविका थी वो अपने घर चली गई थी रेस्ट करने, बिकॉज अविका ने उसे परमिशन दी थी कि तुम घर जा सकती हो, कोई काम नहीं है अभी, मतलब बिकॉज उसको ड्रग, भाई उस बंदी ने ड्रग दिया तो ऑब्वियसली बात है उसको थोड़ी तो फ्रीडम देगी ना कि तुम आराम से जाके घर पे रेस्ट करो। सो यार उसको रेस्ट मिला था, वो घर गई थी। यहीं पे मैंने स्टोरी रोक दी थी। अब आते हैं आगे की स्टोरी पे। नेक्स्ट डे का सीन ऑफिस का। आज ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं था, मतलब हेक्टिक शेड्यूल नहीं था। सारा काम आराम से लोग कर रहे थे, मतलब एम्प्लॉयज़। ज़्यादा भागम दौड़ नहीं थी कि ये प्रेजेंटेशन बनानी है, ये करना है, बॉस के साथ मीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल सारे काम हो रहे थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था, जो राधिका थी वो आज अपने एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर रही थी, शांति से अपना काम कर रही थी। और जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग भी अपने शांति से काम कर रहे थे। बोल सकते हैं पूरे ऑफिस में शांति का माहौल था। एंड गाइज, ये वाली शांति ना सुकून वाली शांति थी। सॉरी, ये सुकून वाली शांति नहीं होती है, डर वाली नहीं कि डर का माहौल बने रहते तो हम लोग शांत रहते, नहीं, एक सुकून वाली शांति थी। सो सब अपना काम आराम से कर रहे थे, ज़्यादा किसी पे प्रेशर नहीं था, वर्कलोड नहीं था। एंड जो अविका है ना वो सोच रही थी कि आज ज़्यादा ऑफिस में काम नहीं है तो क्यों ना वो आज हाफ डे ले ले, ये सोच ही रही होती है। इधर जो अविका को सडनली किसी का कॉल आता है। एंड वो कॉल ऑफिस में ना रिसीव करते हुए, मतलब और राधिका के कैबिन में ना रिसीव करते हुए वो बाहर निकल जाती है कैबिन से। एंड जैसे ही वो बाहर आती है ना, देखती है किसका कॉल था, उसकी मम्मी का कॉल था। एंड अविका चुपचाप कॉल रिसीव कर लेती है एंड कहती है हेलो माँ। जो उसकी मॉम होती है अविका की, वो कहती हैं हेलो, काम कैसा चल रहा है। एंड जो अविका होती है वो नॉर्मली रिस्पॉन्स करती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। जो अविका की मॉम होती हैं वो कहती हैं गुड लक फॉर दैट, वैसे तुम चाहो तो घर आ सकती हो जब भी तुम्हारा मन करे, कोई प्रेशर नहीं है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें काम करना, तुम अभी भी आ सकते हो अगर चाहो तो। बट जो अविका होती है वो कहती है नो मॉम, मैं करना चाहती हूँ, और अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है फ्रीडम का, अभी तो 20 दिन ही हुए हैं मेरे को आज़ादी मिले हुए। जो अविका की मॉम होती कहती है ओके गुड लक, जो करना है करो, बट जब भी मन करे तो तुम घर आना। अब ऐसे भी पता है मैंने तुम्हें कॉल किया था ये चेक करने के लिए कि तुम अभी ज़िंदा हो कि नहीं। चलो ज़िंदा हो तो मैं अभी जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, बाय। एंड ये बोल के ना अविका की मॉम ना फ़ोन कट कर देती हैं। एंड अविका ना भाई फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है व्हाट। एंड गाइज, मॉम्स ना ऐसी होती हैं, कुछ मॉम्स कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होती हैं भाई, जैसे मेरी वाली। शी इज़ नेवर सीरियस, लाइक नेवर। एंड जब भी वो मुझे कॉल करती है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बातें ऐसी होती हैं, मेरी और मम्मी की। अरे मम्मी की बातें करें भाई, आगे की स्टोरी पे आते हैं गाइज। अविका चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती है। एंड उसे लगता है ना कि ये सही टाइम था कि राधिका से वो अपने हाफ डे के लिए बात करे। सो वो राधिका से कहती है मैम, मुझे ना कुछ बात करनी है आपसे। एंड जो राधिका होती है ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रही होती है, पढ़ रही होती है, जो भी है, वो ना थोड़ी देर के रोक देती है। एंड अविका की तरफ देखती है और कहती है हाँ बोलो। एंड जो अविका होती है कहती है क्या मैं हाफ डे के लिए छुट्टी ले सकती हूँ। एंड जो राधिका होती है वो कहती है क्यों। एंड अविका कहती है मुझे ना मेरे अपार्टमेंट के लिए कुछ सामान लेना है एंड अनपैकिंग भी करनी है, इसलिए बिकॉज जब से मैं जॉब आई हूँ तब से सीधे जॉब पे आ गई हूँ एंड अभी तक मुझे छुट्टी नहीं मिली है एंड ओवर वर्क भी करना पड़ता है, इसलिए। एंड थोड़ी देर ना राधिका सोचती है, तो भाई अविका ना मन में खुश होती है कि शायद मिल जाएगी छुट्टी। एंड सडनली जो अविका राधिका होती है ना, जो पहले प्यार से थोड़ा सा बोल रही थी, एक कोल्ड वॉइस नहीं होता गाइस, कठोर वाला वॉइस, उसमें कहती है आधे घंटे के लिए जाओ जहाँ जाना है। एंड ये बोल के ना वो वापस अपना काम करने लगती है। एंड जो अविका होती है वो कहती है
मन में कहती है, सामने तो नहीं कह पाएगी भाई, बॉस है वो। आधे घंटे में क्या ही होगा, आधे घंटे में तो भाई घर भी नहीं जा पाऊँगी मैं। एंड वो कुछ नहीं कह पाती है बिकॉज भाई बॉस, ऊपर से उसने जो अपनी कोल्ड वॉइस यूज़ की थी ना, उससे तो कोई भी डर जाए। अविका चुपचाप वहाँ से चली जाती है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, ऑफिस से निकल जाती है। गाइस टाइम ना लंच के बाद वाला टाइम नहीं होता है जो एकदम एक प्रकार की अलग सी ऑफिस में शांति रहती, खाना उन्हें खा चुके हैं, सब ख़त्म हो गया। बड़े बड़े कंपनीज में ये होता है ना। सो लंच हो गया था, कैंटीन में कोई नहीं था, शांति थी एकदम, 1-2 एम्प्लॉयज़ थे एंड अविका भी थी उनमें से। अविका चुपचाप जाती है कैंटीन में, खाना लेती है एंड एक जगह पे बैठ जाती है अकेले, बिकॉज ज़्यादा लोग नहीं थे। सडनली अविका के सामने कोई आगे खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में भी ट्रे था खाने का एंड वो देखती है वो जो रिसेप्शनिस्ट नहीं थी गाइस, फर्स्ट डे उससे मिली थी एंड उसने थोड़ी सी अविका से बातें की थी एंड देन वो दोनों फ्रेंडली हो गए थे, वो वाली। अभी भी दोनों फ्रेंड थे। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो पूछती है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो भाई अविका कहती है बैठो यार, मैं भी वैसे अकेली बैठी हूँ। सो बैठ जाती है एंड ये दोनों ना बातें करके खाना अपना खा रहे होते हैं, थोड़ी बहुत काम क्या चल रहा है ये नॉल। सडनली एक और फ्रेंड होती है जो रिसेप्शनिस्ट की होती है, वो आती है, वो भी ने ज्वाइन कर लेती है। सो ये तीनों लोग ना आपस में खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जो तीनों एम्प्लॉयज़ थे, मतलब अविका और दोनों एम्प्लॉयज़, इन लोगों ने सोचा अभी भी हमारे ब्रेक का थोड़ा टाइम बचा हुआ है। सो ऑफिस का ना एक एरिया था, मतलब बोल सकते हैं बालकनी टाइप एरिया था, वहाँ पे गार्डन था एंड चेयर्स भी लगी हुई थी, आप बैठो या कुछ भी करो वहाँ पे, वो भी ब्रेक टाइम पे। और ये ब्रेक टाइम नहीं था बट इन तीनों के लिए वो ब्रेक टाइम था। सो ये तीनों वहाँ जाते हैं और हाथ में ना इनके ना एक ना बियर थी, मतलब बियर की कैन वाली बियर नहीं होती है गाइस, वो थी, वो ले रखा था तीनों ने। एंड वहाँ रेलिंग के पास खड़े थे तीनों एंड ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे लोग, बातें भी कर रहे थे। एंड सडनली इनको पीछे से आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड जैसे ही आवाज़ सुनते हैं ना, तीनों पीछे टर्न करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये आवाज़ जानी पहचानी थी। एंड जैसे ये लोग पीछे टर्न करते हैं, देखते हैं वहाँ राधिका खड़ी थी एंड उसके साथ अंशिका थी। अंशिका गाइस इसलिए आई थी क्योंकि उसे राधिका से कुछ, मतलब जो उनकी कंपनी पार्टनरशिप में है उसके रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो यहाँ आई थी। सो वो भी राधिका के साथ यहाँ आ गई देखने के लिए भाई यहाँ क्या हो रहा है। और देखती है कि वो तीनों यहाँ पे खड़े हैं। तो जो राधिका होती है थोड़ी देर फिर से कहती है, मैं तुम तीनों को ऐसे घूमने फिरने के लिए तो सैलरी नहीं देती हूँ। एंड जो अविका थी एंड और वो दोनों एम्प्लॉय, ये तीनों ना आपस में एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ कहते हैं, मैम हम ब्रेक पर हैं। एंड ये बात सुनने के बाद जो राधिका होती है ना, थोड़ा सा आगे आती है, मतलब पहले पीछे थोड़ा दूर खड़ी थी, 2-3 कदम आगे बढ़ती है, खासकर अविका की तरफ, और कहती है, और मैंने तुम्हें ब्रेक कब दिया अविका। एंड अविका ना मन में सोचने लगती है कि राधिका बोल तो सही रही है, एक्चुअली में उसने उसे ब्रेक थोड़ी ना दिया था, उसने तो बस बोला था कि तुम ऑफिस से बाहर जाओ, वो भी आधे घंटे के लिए। एंड गाइस अविका ये सुनती है, उसे थोड़ा सा, मतलब एक तो लड़की, उसे लंच करने के लिए भी टाइम नहीं देती है, जल्दी घर जाने देती है, ऊपर से इससे राधिका ने कल इसे मतलब वो ड्रग वाली वाइन पिलाई थी, तो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था ना, वो बोल सकते हो बाहर निकलने की, मतलब पूरा वो था। तो वो क्या करती है ना, उसको भाई पता नहीं क्या होता है, सडनली जो अपना ना फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकाल देती है एंड वो कहती है, ओके तो फायर कर दो मुझे, मैं भी आप पर केस करूँगी, बिकॉज एक नॉर्मल एम्प्लॉय का डेली का वर्किंग आवर ना 8 घंटे का होता है, बट आप मुझे दिन रात काम कराते हो, 18 घंटे तक काम कराते हो और लंच ब्रेक भी नहीं देते हो। और एंड ये जो बात होती है ना, ये सुनने के बाद जो दोनों एम्प्लॉयज़ थी एंड अंशिका थी, भाई तीनों शॉक, खासकर अंशिका। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ना गाइस, ये लड़की इंजॉय कर रही थी, अंशिका इंजॉय कर रही थी ये सीन, बिकॉज उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसने ऐसे देखा था कि राधिका को कोई ऐसे, मतलब इस टोन में या फिर इस तरीके से बात कर रहा है।
उसे ये सीन पूरा पसंद आया था एंड वो ऑलरेडी अविका को लाइक करती थी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका काम करने का तरीका एंड और अभी जिस तरीके से वो राधिका से बात कर रही है तो भाई उसके लिए तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। उसका क्या सीन था कि अभी तुम पॉपकॉर्न ला के दो बस मुझे, मस्त सीन चल रहा है सामने से और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। एंड जो इधर राधिका होती है ना सडनली कहती है ओह सो हम लॉ की बात कर रहे हैं, हाँ तो मैं भी तुम पे केस करूँगी, मुझे फोर्स करने के लिए केस बन सकता है तुम्हारे खिलाफ़ कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करने की कोशिश की है। एंड ये बात सुनकर जो दोनों एम्प्लॉयज़ अविका के बगल में खड़े थे, मतलब क्लोज में खड़े थे, वो दूर हो जाते हैं उनसे एंड उनका क्या रहता है व्हाट ये लड़की ऐसा, वो तो शॉक में है ही। जो अविका ये कहती है कि व्हाट फोर्स किया, वो कब किया मैंने। एंड जो सडनली राधिका होती है अपने फ़ोन में से ना एक फ़ोटो निकालती है और वो मतलब अपना फ़ोन निकाल के उसमें से एक पिक निकाल के राधिका के सामने दिखाती है, अविका के सामने दिखाती है और कहती है ये देखो तुमने नहीं किया तो कौन किया, ये कौन है इस फ़ोटो में। एंड जो फ़ोटो देख के ना भाई अविका डबल शॉक, उसे फर्स्ट उसे खुद बिलीव नहीं होता है कि ये वो है बिकॉज और उसे शौक इस बात का लगता है कि ये फ़ोटो खींची किसने और किसने और कब खींची है। कब का तो उसे पता रहता है लेकिन शौक इस बात का लगता है कि इस फ़ोटो को मतलब इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन उनको मिली कैसे कि उन्होंने फ़ोटो खींची है। बिकॉज गाइज ये फ़ोटो उस टाइम की थी जिस टाइम अविका ड्रग के नशे में थी और राधिका उसे अपनी कार में लेके जा रही होती है और अविका को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है तो अपने कुछ शर्ट के बटन्स खोल देती है वो एंड राधिका को कार की जो बैक सीट था उस पर पिन कर देती है, मतलब उसे फोर्सफुली पीछे धक्का देती है। और फ़ोटो में दिख रहा था कि अविका ने एक हाथ राधिका की कमर पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से अविका को कस के पकड़ रखा है। एंड इस फ़ोटो को देख के किसी को भी लग सकता है कि अविका जो है ना राधिका को फोर्स करने की कोशिश कर रही थी। सो भाई अविका अपने बचाव में कहती है राधिका मैम उस टाइम में ना ड्रग के नशे में थी। एंड ये वाली लाइन सुनने के बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो और शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की अब ड्रग्स भी लेती है, बिकॉज बॉस को फोर्स किया वो अलग, अब ये ड्रग्स वाली बात तो और मतलब शॉक वाले रिएक्शन देती हैं। सो जो राधिका होती है वो कहती है सो व्हाट, फिर भी तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और अब इसे नशे का नाम दे के बदलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो मैं भी केस करूँगी, मेरा भी केस करना बनता है। ये बात सुनने के बाद जो अविका है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है तो वो अपनी ना वॉइस रेज़ करती है, गुस्से में थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहती है मैम आपने मुझे ड्रग दिया था, आपने कहा था वो वाइन पीने के लिए, और अब विक्टिम बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आपको भी पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं उस टाइम नशे की हालत में थी और मुझे भी पता। और वो ना थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहती है। और ये सुनने के बाद जो राधिका थी ना उसके फेस पे एक ना एक अजीब प्रकार वाली स्माइल आती है, जो कहते हैं ना डेविल वाली स्माइल, वो वाली स्माइल आती है। राधिका अविका के पास जाती है, थोड़ी सी दूर थी खड़ी पहले, अब एकदम उसके सामने जाती है एकदम क्लोज, और अविका को कॉलर पकड़ती है एंड उसे अपने लेवल में करती है। बिकॉज एज यू गाइज नो कि अविका की वॉइस कह रही हाइट थोड़ी सी राधिका से बड़ी है, मतलब 1-2 इंच बोल सकते हैं, जो उसको अपने लेवल पे करती है और कहती है आइंदा मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश मत करना वरना बहुत रिग्रेट करोगी। एंड टेल मी तुम्हारी बॉस कौन है। एंड गाइज ये वाली वो जो राधिका ये बात बोलती है ना, वे बोलते नहीं कि एक सीरियसनेस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ बोलते हैं, बॉस वाली टाइप वाली। एंड जो अविका होती है वो चुपचाप कहती है आप मैम आप हो मेरी बॉस। एंड जो राधिका होती है कहती है गुड, अच्छी बात है कि तुम्हें याद है, सो बिहेव, और कभी वॉइस रेस करके बात मत करना, बिकॉज यू नो आई एम राधिका सिंघानिया और तुम्हें अच्छा नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँ तो, और तुम चाहोगे भी नहीं। एंड ये बोल के ना वहाँ से चली जाती है। एंड अंशिका भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, बिकॉज भाई शो ख़त्म हो गया, उसने पूरा एंजॉय कर लिया, सब देख लिया, वो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एंड जो अविका थी
एम्प्लॉयज़ भी चले गए थे गाइस, जैसे ही राधिका एंड अंशिका गए एम्प्लॉयज़ भी चले गए थे। एंड जो अबिका थी भाई सोच में वहीं पे खड़ी रह जाती है, सोच में उसके मन में ना जाने कितने कितने ख्याल आने लगते हैं कि भाई फ़ोटो है, कुछ भी कर सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर ये फ़ोटो उसकी मम्मी ने देख लिया तो वो उसे मार डालेंगी। एंड गाइस नॉर्मल सी बात है, मम्मी ने अगर ये फ़ोटो, किसी की भी मम्मी ने ऐसी फ़ोटो देख ली उनके बच्चे की, तो ऑब्वियस सी बात है मार ही डालेंगी। एंड अविका ने यही सोच रही होती है और वो वहाँ पे बैठ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे, एंड वो वहाँ चुपचाप बैठी रहती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल बाय।